तो फ्रेंड, हमने जैसा आपको वादा किया था कि हम जैसे ही हमें कुछ मैथ क्वेश्चन याद होता है तो वैसे ही आप लोगों को ये क्वेश्चन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो टॉप 10 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है जो कल के एग्जाम में आया था। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और अपना आंसर भी मिलाइएगा कि कैसे इस तरीका से आप लोग बनाते तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको आप लोग बना नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ तरीका देखिए कि कैसे आप लोग इस तरीका से बनाते तो बहुत ही कम समय में आप लोग इसका हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है कि 5 का 4 कितना प्रतिशत होगा। 5 का 4 कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए कितना आसान था। 5 का 4, तो 5 का 4 कह रहा था तो हम जानते हैं कि हमारा प्रतिशत में 100 होता है। प्रतिशत में 100 होता है। तो जो पूछे उसको ऊपर कर दीजिए, जो पूछे उसको ऊपर कर दीजिए और जो दिया हो उसको नीचे कर दीजिए। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग हल कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 80% आप लोगों को आता था। तो हमने परसेंटेज में आप लोगों को कुछ हाल ही में आप लोगों को बीच वीडियो डाला था जिसमें सेकंड मेथड बताया था कि कैसे आप लोग देखिए आंसर हो जाएगा, वैसा मैंने बताया था। तो देखिए 500 का 5, मान लीजिए कि 5 रुपया है तो 5 रुपया था, 5 रुपया के 4 रुपया पूछा था, इसको पैसा में बदल दीजिए। ये 500 पैसा हो गया, ये 400 पैसा हो गया। यही क्वेश्चन कह रहा था। तो कहा था कि इसका ही कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका हमको निकालना है। तो देखिए हमने बताया था कि इसका 10% निकालिए। 10% निकालने के लिए पीछे वाला को वो मूल्य लेने के लिए गए थे कि 1 कर दीजिए। तो आगे बचा 50, तो ये 50 पैसा है तो हमको 1 रुपया ही अंतर हो रहा है। 1 रुपया मतलब कि 100 अंतर हो रहा है। तो 50 गुने 2 करेंगे। देखिए 50 गुने 2 करेंगे तो हमारे पास 100 हो जाता है। तो 2 बराबर यहाँ पर 10 50 10 है, 50 10 है और 100 हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 80%। तो 400 में 20 जो हो जाएगा वो 100 से 400 करेंगे तो हमारा 80% आ जाएगा। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि एक इसी कार्य को 1/5 भाग 4 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य का 1/7 भाग 5 दिनों में कर सकता है तथा साथ साथ कार्य करने में 121 रुपया वेतन मिलता है। तो ए का कितना मूल्य होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे हल करेंगे। तो ए कह रहा है कि 1/5 भाग 4 दिनों में और बी कह रहा है कि 1/7 भाग 5 दिनों में करता है और टोटल उन लोगों को 121 रुपये मिलता है। तो एक भाग को ज्ञात करना है, बस यही आंसर है। तो देखिए ए का पूरा भाग निकालने के लिए बस डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए। तो ए बराबर हो गया 20 और बी बराबर हो गया 35। बी बराबर हो गया 35 और टोटल हमारे पास 121 दिया है। तो देखिए ए 20 दिन में करता है और बी जो 35 दिन में करता है, तो दोनों का अनुपात आप लोग निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग दोनों में 5 मौजूद है। तो यहाँ पर 5 चौके 20 और 5 7 35, 4:7 आ गया। देखिए 4:7 आ गया, ये दिन में आ गया। लेकिन हम लोग को कार्य करना है तो कार्य करना है तो इसको उलट दीजिए। यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा और यही दोनों का मान दिया हुआ है 121। 121 देखिए 7 और 4 जोड़ दीजिए तो 11 बराबर 121। तो 1 बराबर हमारे पास आ गया 11। अब कह रहा है ए बराबर कितना होगा। ए बराबर कितना होगा तो मतलब कि हमारे पास 7 पूछ रहा है तो 7 बराबर कितना होगा। तो देखिए 7 गुने हम कर देंगे 1। 7 गुने 1 का मान दिया हुआ हमारे पास 11। तो यही आ जाएगा 77। तो ए का मान जो होगा वो 77 आ जाएगा। और अगर बी के मान कहता तो 11 गुने 4 कर देते 44 हो जाता।
बी का मान पूछता तो उसका 44 मान होगा। इसी तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी नो कैलकुलेशन के मेथड से इसको बनाना था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न को हल किए होंगे। तो इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो अगला क्वेश्चन है वो ऑप्शन से बनाना था कि दो अंकों में की संख्या में पलटने पर स्वयं का 4/7 हो जाता है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को जो प्रश्न है इसको आप लोग को ऑप्शन पर बनाना था। तो ये जो ऑप्शन था उसमें एक 63 था और इसी पर देखिए दोनों संख्या का जो अंतर है वो 3 है और कह रहा है कि स्वयं का अगर पलटेंगे तो स्वयं को तो पलट देंगे हम लोग तो 36 आ जाएगा। तो स्वयं का 4/7 हो जाता है, 4/7 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पलटिए तो 9 3 7 9 हो गया और 9 चौके 36। देखिए यहाँ पर 9 × 4 = 36 हो गया। बस सिंपल में बना देना था इसको नो कॉपी नो पेन के मेथड से। देखिए कितना आसानी से आप लोग इस प्रश्न का हल कर लिए थे। तो आगे हम इसी पर बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न भी आप लोगों के बीच आ रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 980 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, तो ये भी जो था आप लोग ऑप्शन पर आधारित था। तो इसका ऑप्शन था 16 का स्क्वायर जोड़ 18 का स्क्वायर और जोड़ 20 का स्क्वायर। ये आप लोग किए होंगे अगर तो आप लोग का सही उत्तर था। देखिए 256 और इसमें जोड़ दीजिएगा तो 324, ये है 400, सबको जोड़िएगा तो 980 आ जाता है। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो 980 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16 18 और 20 वो संख्या है जिसके वर्गों का योग जोड़ने पर हमारा 980 हो जाएगा। तो फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन था यदि 30% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 63 हो तो वो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल दिया था कि ये सभी कोई हल कर लिए होंगे। कितना आसान ये क्वेश्चन दिया था। टाइम दिया था 2 वर्ष और रेट दिया था 30% और CI माइनस SI दिया था 63। तो P बराबर वाट, यही सवाल पूछा था आप लोगों को। कितना आसान सवाल दिया था। तो मैंने इसका हल भी बताया था कि PR² बटा 100 का स्क्वायर। जब भी 2 वर्ष पूछे तो ये ट्रिक आप लोग को लगा लेना है। हमने बताया था कि रामबाण की तरह इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ ही गया। और तो हमने तो इसको चुटकियों में बना दिया था। आप लोग देखिए कैसे बनाए होंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना के बराबर 63 दिया हुआ है। 63 यहाँ पर हमको P निकालना है और R दिया हुआ है तो R 30 × 30 कर दीजिए और नीचे 100 × 100 कर दीजिए, 100 × 100 कर दीजिए। देखिए 0 से 0 E0 से E0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 63 को 100 से गुना कर दीजिए, अब आटा में 9 हो जाएगा। तो यहीं से हम 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 7 × 100 करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 700 आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रश्न को आप लोग बना चुके होंगे, बना दिए होंगे। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड छठा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि यदि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 6 गुना हो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करना था। तो ये ऑप्शन पर आधारित था। यहाँ पर लड़की था और यहाँ पर लड़का था और कैसे हल करना था। तो यहाँ पर कह रहा है लड़कियों की संख्या अगर 1 है तो लड़कों की संख्या 6 है, 6 गुना था। तो कैसे हम लोग इसका हल करेंगे। तो देखिए ये 6 है और 1 है, टोटल 7। तो जो 7 से विभाजित नहीं हो रहा था ऑप्शन वही आपका आंसर होगा। तो इसका सही जवाब जो था ऑप्शन में वो 90 था। 90 आप लोग अगर बनाए होंगे
तो आप लोग का ये प्रश्न जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 1000 हो तो यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होता है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हम आपको प्रतिशत में इसको हल करना बताए थे कि एक नजर में आप लोग इस प्रश्न का हल निकाल सकते थे। तो देखिए यहाँ पर था कि 1000 वो संख्या है, इसमें प्रति वर्ष 10%, तो मैंने बताया था कि आप पीछे से एक शून्य हटा दीजिए तो जितना आगे बचा वो 10% हो गया। तो इसमें 100 जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे तो ये पहला वर्ष में जुटेगा। तो ये देखिए टोटल हो जाएगा 1100, पहला वर्ष में 1100। अब 2 साल के लिए पूछ रहा है तो मैंने बताया था कि किनारे वाला हटा दीजिएगा, जो आगे बचेगा 10%, तो इसमें 110 बच जा रहा है, तो 110 और जोड़ दीजिए, ये दूसरा वर्ष है, दूसरा वर्ष है तो 1100 और 110 जोड़ दीजिएगा तो 1210 आ जाएगा। यही जनसंख्या जो है वो 1200 2 वर्ष में बढ़कर 1200 हो जाएगा। कितना सटीक और कितना अच्छा जानदार सवाल था, आप लोग जरूर इसको बनाए होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो अगला सवाल भी था वो ऑप्शन से सवाल था। क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, उस संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका अंतर 55 हो तथा प्रथम अंक द्वितीय अंक का 3/8 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 3/8, 3/8 है और इसमें कह रहा है कि जो अंतर हो वो 55 हो, अंतर हो वो 55 है। तो देखिए इसको कैसे हल करना था कि दोनों का अंतर निकाल दीजिए, 5 हो गया, 5 बराबर 55 दिया हुआ है तो 1 बराबर आपके पास आ गया 11। तो अब अनुपात आप लोग निकाल सकते हैं कि 3 बराबर हो गया 33 और 8 बराबर हो गया 88, तो 33 अनुपात 28, 88 आप लोग मारे होंगे तो आप लोग का यह आंसर बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस तरीके से आप लोग बना चुके हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि यदि P बराबर 12 Q बराबर 5 के समानुपाती है तो Q बराबर 15 तो P बराबर वाट क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन आप लोग के बीच है, हम आपके बीच लिख देते हैं। यदि दिया था कि P बराबर 12 दिया हुआ है और Q बराबर दिया हुआ है 5, जो समानुपाती है, जो दोनों का समानुपाती है, अब फिर पुनः दे रहा है कि समानुपाती है Q बराबर 15 का तो P बराबर वाट कह रहा है। तो कैसे दोनों का अनुपात आप लोग बराबर कर दीजिए। जब देखिए यहाँ पर Q बराबर 5 है और यहाँ पर 15 है तो देखिए यहाँ पर 3 गुना है, 3 गुना है तो इसका भी अनुपात करने के लिए 3 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको आंसर आएगा वो 36 आ जाएगा। तो 36 आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग का सही होगा। इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, क्वेश्चन जो था कि 150 किलोमीटर को 150 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो मैंने आपको ट्रिक दिया था कि 150 में 18 से भाग दे दीजिए और 5 से गुना कर दीजिए, आप लोग को वही मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो जो इसका सही आंसर था 41.2/3 मीटर प्रति सेकंड, यही आप लोग का आंसर था। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।